Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and doing well. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE 4131. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. This is your lecture number 21, which is about the abstract sculpture examples. This is a continuation of the last lecture, which was also about the same topic and in which I have discussed two artists and their works with you. किस तरह से दो स्कल्प्टर्स जो मैंने आपको बताया उन्होंने जो स्कल्पचर्स बनाए उनमें किस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स के साथ और डिफरेंट टेक्निक्स के साथ उन्होंने मुख्तलिफ मटेरियल्स के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म्स को क्रिएट किया। तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी और उससे पहले मैं आपसे आपकी कोर्स आउटलाइन डिस्कस करना चाहूँगी। इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न स्कल्पचर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर, pre and post surveys of attitudes about public art and its community, art, space and city, wildlife sculpture, kinetic art sculpture, history of community, 3 projects on world-renowned community, slide lectures on historical and contemporary sculptors and movements. तो इसमें से जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आप कर चुके हैं और मज़ीद मैं जो है वो इन्हें एलेबोरेट करूँगी फर्दर जो है वो अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, और आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो भी साथ साथ जो है वो आप कर रहे हैं। सो जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है उसी के बारे में जो थ्रेटिकल है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे डिस्कस किया जा चुका है, जैसा कि वाइल्ड लाइफ स्कल्पचर है और काइनेटिक आर्ट है, तो इसको ही फर्दर एलेबोरेट भी करेंगे हम और इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क की असाइनमेंट्स भी दूंगी। सो जो आज का लेक्चर है दैट इज़ अबाउट एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर एग्जाम्पल्स। कॉन्स्टेंटाइन ब्रैंकुसी का काम है जो मैं आपसे भी डिस्कस करूँगी, आपको दिखाऊँगी। बॉर्न इन रोमानिया, लिव्ड फ्रॉम 1876 to 1957. Constantine Brancusi ran away at age 11 and worked as an apprentice to a cabinet maker. अब किसी भी आर्टिस्ट का जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है that is very important to know about him and his skills. किस तरह से वो अपना बचपन गुजारते हैं, कहाँ से तालीम हासिल की, किन किन जगहों पे काम किया, वो सारी चीज़ें एडिशन होता जाता है उनके काम के अंदर, उनकी स्किल्स के अंदर. So he worked with a cabinet maker and in 1904 Brancusi left to study art in Paris. Worked in marble, plaster and bronze. तो इन्होंने जो ज़्यादातर काम किए हैं वो मार्बल, प्लास्टर एंड ब्रॉन्ज में किए गए हैं. Experimented with the form of the egg, human head and teardrop. अब teardrop, human head, egg के साथ इन्होंने जो वो बड़ी खूबसूरत सिंप्लीफाइड फॉर्म्स बनाई हैं और उसके ज़रिए जिस तरह से उन्होंने कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को प्रेजेंट किया है that is really very interesting. Here you can see on your screen an artwork by Constantine Brancusi, or the title है जी The Newborn, and he used the egg as a metaphor to concentrate on ideas of creation, birth, life and death. तो यहाँ पर creation, birth, life and death के लिए egg को as a metaphor यूज़ किया गया है. उसको जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ सिंपल फॉर्म के साथ प्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर इसको टाइटल दिया गया है द न्यू बॉर्न. He also focused on variations of abstracting the human face and body. The Mademoiselle Pogone 3, date 1931. Marble. This sculpture lacks a mouth and brows, and the brows merge gracefully into the nose. तो यहाँ पर जो मैडमवेजल का स्कल्पचर बनाया गया है इसके अंदर इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया चीज़ों को कि द स्कल्पचर एक्चुअली लैक्स अ माउथ और उसको जो ब्रोज हैं वो बड़ी ग्रेसफुली मर्ज हो रही हैं नोज़ के साथ. अच्छा जी, हेयर यू कैन सी अनदर स्कल्पचर ऑन योर स्क्रीन विच इज़ म्यूज़, और यहाँ पर जो मीडिया है वो है वाइट मार्बल 1912. एंड व्हाट डज़ द वर्ड म्यूज़ मीन, आप किसके बारे में सर्च कीजिए कि ये क्या है, क्या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या ये किसी पर्सन या पर्सोनिफाइड फोर्स को शो करता है हु इज़ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर अ क्रिएटिव आर्टिस्ट. सो जस्ट थिंक अबाउट सच थिंग्स एंड देन ट्राई टू रिलेट इट विद द स्कल्पचर विच इज़ प्रेजेंटेड ऑन योर स्क्रीन. टाइटल है जी बर्ड इन स्पेस, डेट है 1925. मीडिया इज़ मार्बल, ब्रॉन्ज एंड वुड.
ब्रांकुसी एग्जिबिट इन द फिलाडेल्फिया म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, और यहाँ पर आप बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के साथ बने हुए स्कल्पचर्स को देख सकते हैं कि किस तरह से उनको, और एक तो ये कि उनको बनाया कितनी खूबसूरती से गया, और सेकंड थिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको डिस्प्ले किस तरह से किया गया। जब भी जो कोई स्कल्पचर है किसी जगह पे प्लेस किया जाता है तो वो डेफिनेटली उस जगह की अहमियत और उसकी अफादियत को मज़ीद बढ़ा सकता है। इसी वजह से अमूमन जो है वो बड़े साइज़ में जो है वो इंस्टॉलेशंस की जाती हैं सिटीज़ के अंदर, और अब जो है वो रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर्स भी इस ज़माने में जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिनमें कैलीग्राफी भी मौजूद होती है, जिनमें सिंपल फॉर्म्स भी होती हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी होती हैं, और उनके साथ बड़ा खूबसूरत जो है वो स्कल्पचर क्रिएट किया जाता है। आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ड्रॉ आउट करने हैं 2 आइडियाज़ के स्केचेस that demonstrate the elements and principles of design। तो elements and principles of art and design को आपने मद्देनज़र रखते हुए 2 आइडियाज़ को स्केच करना है, 2 आइडियाज़ को आपने बनाना है अपनी स्केच बुक के ऊपर, और उसके बाद ट्राई टू फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्शन। जो आपने चीज़ जिसका बहुत ख्याल रखना है वो ये है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, आप जो स्केच करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अलबत्ता द शेप एंड फॉर्म ऑफ योर आइडिया कैन रिमाइंड यू ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स बट शुड नॉट ऑब्वियसली रिजेंबल दैम। अब ऐसा ज़रूर मुमकिन है कि आप जब उसको बनाने बैठें तो आपके जहन में कोई ना कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी एक वाज़ेह शक्ल होती है, लेकिन आपने उसको रिजेंबल करते हुए नहीं बनाना है, एज इट इज़ नहीं बनाना, बल्कि उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ले जाना है और सिंप्लीफाई करके उसको आपने स्केच करना है। Think back to the images of Henry Moore, Barbara Hepworth and Brancusi. Use them as inspiration। अब आपने इन 3 आर्टिस्ट को जिनका जिक्र आपसे इस लेक्चर में और प्रीवियस इसका जो लेक्चर नंबर 20 था उसमें भी जिक्र किया गया है, वो 3 आर्टिस्ट हेनरी मूर, बारबरा हेपवर्थ एंड ब्रांकुसी हैं। तो उनके काम को भी देखिए और ये सोचिए कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को सिंप्लीफाइड किया है, और किस तरह से उन्होंने, जिस तरह से ये एग वाला जो स्कल्पचर है सो सिंपल, और जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा कि पेंटेड स्कल्पचर्स भी बनाए गए और उसके अंदर जो है वो एडिशन भी किए गए मटेरियल्स के साथ, डुअल मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया गया एक ही स्कल्पचर के अंदर। ओके, कमिंग टुवर्ड्स अ maquette। So you will create a maquette which is a small scale model of your sculpture idea. It is used to visualize and test shapes and ideas without producing a final product। तो आपने जो है वो एक मकट इसके बारे में जो है वो बनाना है, जो भी आपके आइडियाज़ होंगे उसमें से जो भी आप अप्रूव करवाते हैं, अप्रूव्ड आइडिया के स्केच के ऊपर आप एक मकट बनाएंगे। और मकट क्या होता है, ये एक छोटा सा स्कल्पचर होता है जो कि विजुलाइज करने के लिए बनाया जाता है, या फिर टेस्ट करने के लिए कि किस तरह की शेप्स बनेंगी और किस तरह का आइडिया जो है वो सामने आएगा एक मुकम्मल शेप बनने के बाद। तो ये फाइनल प्रोडक्ट के बनने से पहले बनाया जाता है। तो आप एक छोटा सा मैकेट बनाएंगे। यू विल यूज़ मॉडलिंग क्ले टू मेक योर मैकेट। तो आप मैकेट बनाने के लिए जो मॉडलिंग क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप किसी वजह से आपके पास मॉडलिंग क्ले अवेलेबल नहीं है या आप चाहें कि आप मटेरियल चेंज करें, तो आप सोप में भी बना सकते हैं। जो सिंपल हमारा सूफी सोप होता है उसकी आप, क्योंकि उसकी कार्विंग बहुत आसानी से हो जाती है, तो आप उसके अंदर भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद वंस जब भी आपका अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको जो है वो विद द कंसर्न आप इसको दिखाएंगे, एंड देन आई विल टेल यू कि इसको किस तरह से आपने बड़ा करके बनाना है और किस मटेरियल में बनाना हैगा। तो आप जो है वो मटेरियल डेफिनेटली आप ख़ुद सजेस्ट करेंगे कि आपने जो बनाया है उसके लिए आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, और फिर उसका अप्रूवल लेंगे और फिर उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टिल देन बेटा जी। उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के बारे में बात की है, 3 आर्टिस्ट का बेसिकली आपके साथ काम शेयर किया गया। इससे पहले भी मॉडर्न आर्टिस्ट और उनका काम आपके साथ शेयर किया जाता रहा है। फ़िलहाल इन 3 आर्टिस्ट का काम दिखाने का मकसद यही था कि किस तरह से सादा फॉर्म्स के ज़रिए जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियरली अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बताने के लिए मेटाफॉर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसा कि आपने जो भी काम देखा था एग वाला वहाँ पर किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से कुछ चीज़ों को ओमिट किया गया स्कल्पचर के अंदर कि यहाँ पे माउथ आपको नज़र नहीं आता, इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप चीज़ों को सिंपल करें। यहाँ पर आप देखें बर्ड इन स्पेस है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जाएं और फिर उसके साथ जो है वो जिस तरह से आप मुनासिब समझें आप अपना आइडिया रिप्रेजेंट करें। बेस्ट ऑफ लक,
Stay blessed. السلام علیکم. اور ساتھ اپنی اسائنمنٹ پہ کام کیجیے گا. السلام علیکم. اینڈ دین سبمٹ اٹ ان گوگل کلاس روم. اللہ حافظ.